नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है। देखिए दोस्तों, इस समय देश के कई हिस्सों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अति भीषण बारिश की संभावना बनी हुई है। 30 अक्टूबर के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौथा के कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कहीं पर भीषण बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन पर्वतीय हिस्सों पर अभी कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते दोस्तों 30 अक्टूबर के दिन पर्वतीय हिस्सों पर तो एकदम मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। 31 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 अक्टूबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ सक्रिय है और ये दोनों सागरों की तरफ से नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि उन भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे जहां पर मौसम साफ था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 31 अक्टूबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है और पहाड़ी भागों के निचले भागों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के हिस्सों पर फ्लडिंग रेन से राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो भी सिस्टम बने हुए थे वो देश के हिस्सों पर पहुंचकर कमजोर पड़ चुके हैं, तो अब उनका प्रभाव देश भर के भागों से पहले के मुताबिक से कम हो चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया तमाम हिस्सों पर दोस्तों हल्की बारिश की संभावना दिखाई पड़ेगी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच। और गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश, इन भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 1 नवंबर के दिन। मैदानी भागों के कुछ हिस्सों पर तो मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर पश्चिम विक्षोभ पर ब्रेक लग रहा है, जिसके चलते पहाड़ी हिस्सों पर भी मौसम साफ रहेगा। लेह लद्दाख, गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और जो निचले पहाड़ी भाग है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, इन हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम भागों पर ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए देश के पूर्वी हिस्सों पर हल्के बादल दिखाई पड़ने वाले हैं बारिश वाले, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के हिस्सों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों 3 नवंबर के दिन, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की आशंकाएं 3 नवंबर के दिन दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। देश के दक्षिणी हिस्सों पर भी लगातार बादलों की आवाजाही दिखाई पड़ेगी और हल्की बारिश का प्रभाव बना रहेगा। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 नवंबर के दिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के सिस्टमों के बारे में जानकारी साझा करूं। बंगाल की खाड़ी में एक कमजोर लो प्रेशर सिस्टम या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोल सकते हैं बन चुका है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के पूर्वी हिस्सों पर झमाझम बारिश दे सकता है। हालांकि 4 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश की संभावना है।
हालांकि बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 4 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। एक लंबे समय के बाद एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां 4 नवंबर के दिन देखने को मिलने वाली है। 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 5 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए 5 नवंबर के दिन नॉर्थ ईस्ट मानसून जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है और हल्की बारिश की उम्मीद जो है वो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो देखी जाएगी। उत्तर भारत और मध्य भारत के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना 5 नवंबर के दिन देखी नहीं जा सकती है। और जो देश का पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर भी एकदम दोस्तों ड्राई मौसम बना रहेगा। जल्दी देश के पूर्वी हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन भागों पर पहुंचने वाला है। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दोस्तों 6 नवंबर के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। हालांकि बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इन बड़े एंटायर रीजनों पर मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर देखा जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है और एकदम मौसम साफ और शुष्क देखने को मिलने वाला है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ जानकारी साझा करूं तो 6 नवंबर के दिन दोस्तों पर्वतीय भागों पर भी एकदम मौसम साफ देखने को मिलेगा। पहाड़ी भागों पर कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं पड़ने वाला। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 7 नवंबर के दिन भी दोस्तों पहाड़ी भागों पर कोई भी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग तमाम भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर ठंडी हवाएं लगातार चलेंगी और मैदानी भागों पर मौसम सुहावना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झमाझम बारिश हो सकती है। 8 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अक्टूबर के दिन देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के पूर्वी भागों पर पहुंच चुका है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। फिर भी इसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम और बिहार के अधिकांश भागों पर लगातार बारिश वाले बादलों के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। इसका कोई भी प्रभाव मैदानी भागों पर देखा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 8 नवंबर के दिन मौसम एकदम साफ और शुष्क देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।